Did you get the test paper yesterday? से तनिष्का तुम्हारे पास ये टेस्ट पेपर नहीं पहुंचा था बेटा? नो सर, नहीं पहुंचा था। ओके, हाँ यार ये तो गलत बात हो गई। सारे बच्चों को तुम्हारा ग्रुप में नहीं ऐड था क्या? इस क्वेश्चन में क्या था भाई? एपी को 4 पार्ट में डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आया? और बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 समझ नहीं आया? डिवाइड सर ऊपर एक और शायद था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 करते हैं पहले। डिवाइड 32 into 4 पार्ट इन which आर इन एपी such that the product of extremes, extreme मतलब पहली टर्म और लास्ट की टर्म, is equal to is equal to the product of mean, मतलब अच्छा इन दोनों का रेशो जो है तो वो 7/14 है। वैसे पहले तो ऑप्शंस में ही मैं एक तरीके से बता देता हूँ कि अगर ऑप्शंस में आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है? और अगर ऑप्शंस में नहीं आएगा तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, एक्चुअल में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ऑप्शंस में तो तुम आसानी से कर लोगे इसको कि एक्सट्रीम मतलब कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे और बीच वाले दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे इस ऑप्शन में। तो पहली बात तो सम 32 आना चाहिए। तो सम 32 किस में आ रहा है? सम 32 आपका आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 2 + 6 will gives you 8, ठीक है? एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 + 6 8, 8 8 and 10 18, 18 एंड मिला करके पूरा 40 मिलके हो गया 32, ठीक है? तो 32 इसमें आ रहा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 28, और बीच वाले दो की करेंगे तो कितना आएगा 60। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का रेशियो जो है 7:1 आना चाहिए। तो हम आ गया, देखो 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 7/15। तो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो गया। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब ढंग के साथ, मतलब जैसे करना होता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आए और पूछे इस तरह के क्वेश्चन, तो एग्जाम में कैसे करेंगे? तो जब भी 4 टर्म्स आपको दे रखी होंगी तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? वेट अ मिनट, मैं शीट ले लूँ। क्या हो रहा है? ओके, चलिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन हमें कैसे करना होगा, देखो ध्यान से समझना। तो जब भी आपको 4 टर्म्स आएंगे तो 4 टर्म्स के लिए आप लोग को देखो, अगर 3 टर्म्स की बात चल रही है एपी में, तो अगर 3 टर्म्स की बात चलेगी हमेशा तो आपको a - d, a और a + d लेना है। लेकिन 4 टर्म्स अगर होंगे तो किस तरह से आप इसको लोगे? सो 32 को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि a + d, सॉरी a - 2d, a - 2d, फिर आपका आ जाएगा a - d, नहीं a - 3d लेना पड़ेगा, 3d, फिर इसमें आप 2d का वो लीजिए। सो आएगा a - d, फिर a + d एंड देन a + 3d। समझ आया? ये इस तरह से हम लोग को एपी लेना होगा। ये एपी हमारा, और जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे, या कॉमन डिफरेंस जो है इसमें वो कितना है बोलिए? कॉमन डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2d। 2d इसमें कॉमन डिफरेंस है, सब में 2d प्लस हो रहा है।
इसमें 2d प्लस करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी, इसमें 2d प्लस करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी, इसमें 2d प्लस करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी। तो जब 4 टर्म्स की बात हो तो आपको ये लेना, जब 5 टर्म्स की बात होगी तो क्या करना होगा, a प्लस 2d, फिर a प्लस सॉरी माइनस में, फिर a माइनस d, फिर a प्लस d, और फिर a प्लस 2d। 5 टर्म्स में ऐसे लेना होता है। तो 4 टर्म्स में हमें लेना है तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। ये सबका सम जो है 32 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है बेटा कितनी, 8। अब आपको लिखना है, तो अब आप चाहे तो इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। आप AP निकाल लेंगे अब आराम से, D आपको निकालना है, ठीक है। सो D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली टर्म आपकी A है और दूसरी टर्म आपकी मतलब कॉमन डिफरेंस 2 का है। सो अभी आपको पता है कि A प्लस मतलब एक्सट्रीम्स का रेशियो और मिडिल टर्म का रेशियो, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गोइंग टू सॉरी प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस 3d ब्रैकेट में a प्लस 3d, या मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हुआ अपॉन मिडिल में प्रोडक्ट a माइनस d ब्रैकेट a प्लस d ब्रैकेट, ये आ गया मिडिल का, इज इक्वल टू 7 अपॉन कितना आना चाहिए, 7 अपॉन 15 था शायद, हाँ 7 अपॉन 15। ओके ना, अब आपको बताइए a प्लस डी माइनस डी, तो यू कैन राइट इट a प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस a प्लस b a प्लस b सॉरी a प्लस b माइनस b अगर हम लोग लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 9d स्क्वायर आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो इस तरह से कुछ हम लोग करेंगे। तो अब आगे क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बस आप सिंपल क्या करना होगा, आपको ध्यान से समझिएगा। तो अब प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 15a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 5 जा 9 15 15 9 जा 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो यू विल गेट 7 सॉरी 8a स्क्वायर आपके पास बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब d आप कितना लेंगे यहाँ पर, ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 135 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा दैट वुड बी दी 128। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 128 d स्क्वायर, ठीक है। ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस प्लस हो गया उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ओके 128d। अब आप क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कीजिए, a स्क्वायर और d स्क्वायर को, तो 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो विल गेट a स्क्वायर, वैसे ही पता है कि आपको, चलिए a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 से इसको डिवाइड किया तो हाउ मच यू विल गेट 8 ठीक है, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48 16d स्क्वायर, ठीक है। सो आपको पता है a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, दैट इज 64, तो आप रख सकते हैं 64 इज इक्वल्स टू 16d स्क्वायर, ठीक है। सो यू कैन राइट हेयर कि इसको लिख सकते हैं आप 4d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का होल स्क्वायर, मतलब ठीक है, समझ में आया ना, a का स्क्वायर मैंने a को 64 लिखा है यहाँ पर, तो इसको कट कर दोगे तो यू विल गेट d इज इक्वल्स टू 2, के पास d की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब d की वैल्यू 2 है सो आप ए पे निकाल सकते हैं, पूरा ए भी निकाल सकते हैं और आपके पास वैल्यूज भी आ जाएंगी, समझ आया। तो पहली टर्म आपके पास जो हो जाएगी दैट वुड बी 6, मतलब a प्लस 2d है हमारे पास, इसमें एक्चुअली जो कॉमन डिफरेंस था वो 2d है, d जो है ना, नहीं नहीं नहीं, अब a प्लस 3d ना, d की वैल्यू हमारे पास आई है, तो हमारे पास ap जो था वो ये था, तो ap हमारे पास था 8 माइनस 3 इंटू 2, तो पहली टर्म हमारे पास आएगी 6 सॉरी 2, देन दूसरी टर्म हमारे पास आएगी a माइनस डी था हमारा, तो 8 माइनस 2 यू विल गेट 6, देन यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 6 देन 10 एंड देन 40, इन दोनों की, तो आ गया हमारा आंसर जो हमें चाहिए था, समझ आया, गॉट इट। सर चलिए
नेक्स्ट। चलिए, सो अभी हमारे पास और दूसरा जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था बोलिए जल्दी फटाफट से, जल्दी बोलिए। सर आप एक बार सारे क्वेश्चन दिखा सकते हैं क्या? ये लीजिए सारे क्वेश्चंस। ये तो हो गया था सर, ये वाला हो गया फर्स्ट वाला। मुझसे तो हो गया था सर। कैसे किया था? सर उससे क्या था, मतलब रेडियाई के फॉर्मूले लगाए थे, सी आर इज इक्वल टू ए पी, फिर लगाया पी बी इज इक्वल टू सी क्यू, फिर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और फिर उन लोगों को फिर उनकी मतलब जब दो इक्वल हो रहे हैं तो ऐसे ही एक्स वो मतलब उनके ही वो ऐसे मतलब आर ए पी लेके लिख दिया सर। और बताओ कौन सा नहीं आया? ये वाला हो गया था। यस सर, ये भी हो गया। ये So वाला। can you explain third one? थर्ड वन, व्हाई नॉट? सो अभी अब मैं इसको, अगर हम लोग यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये एक ऐसे कॉर्ड है और इसमें पूछा गया था लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड, बी पॉइंट यहाँ पर था, इसमें नीचे नहीं आया, तो ए बी कॉर्ड की लेंथ बतानी थी तो आपको ठीक है, ये कॉर्ड यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल से हम लोग एक ले लेते हैं, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हम लोगों ने क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये साइड और ये इतना बराबर होगा, टेंजेंट्स बराबर होती हैं हमेशा, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा, फिर ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया, तो हम बाई कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया, तो साइड एंगल साइड से, या आर एच एस से भी बोल सकते हो आप, मगर ये यहाँ पर तो 90 नहीं बनाएगा, खैर रेडियस के साथ 90 बनाता है। सो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर उसमें गिवन के दोनों की लेंथ जो है वो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप इजीली कर सकते हैं, आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा ए ओ, मान लेते हो यहाँ ए ओ का स्क्वायर प्लस प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, तो 25 माइनस, या फिर इसको आप ऐसे भी नहीं करो तो आप इसमें खुद बाई कंस्ट्रक्शन अगर आपको नहीं करना है तो एक काम कीजिए, आप इसमें टिग्नोमेट्री लगा दीजिए, वो ज्यादा आसान रहेगा। टिग्नोमेट्री आप लगाइए, ना कोई ट्रायंगल प्रूफ करना है ना कुछ करना, ये सिमिलर है कि नहीं है, बस आप यहाँ पर बाई कंस्ट्रक्शन एक 90 डिग्री एंगल क्लिक कीजिए और ये बाइसेक्ट करता है एंगल को, अगर ये 60 है तो ये इतना 30 होगा, तो आप लगाइए, आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें और इसमें रिलेशन होता है साइन का, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन थीटा, तो आप इसको लिख दीजिए कि दैट इज ए ओ अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन 30, यानी कि हाफ, सो ये उधर चला जाएगा डिवाइड करने, तो ए ओ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5, और जब ए ओ की वैल्यू 2.5 आएगी तो उसका डबल कर दीजिए ए बी की वैल्यू आ रही, क्योंकि ये बाइसेक्टर होगा, तो दैट वुड बी 5 सेंटीमीटर। समझ आया? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो बोलिए, बोलिए बेटा। You did all the questions? If the 7th and the 13th term of an AP is 34 and 64 respectively, then the 18th term ये कर लोगे? बताओ किया? जल्दी से बताओ मुझे जवाब, जो जिसने टेस्ट किया है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। किया सर। जिसको नहीं आता है तो वो पूछ ले मुझसे, और जिन्होंने टेस्ट नहीं किया तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। सो अगर किसी ने टेस्ट किया हो और उसको नहीं आया हो कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिए। सभी ने किया ये? चलिए तो फिर अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। वेट अ मिनट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स ट्राई दैट वन। चलिए ये सर वो मैं बता रहा, वो पूछ रहे थे क्वेश्चन 5 पूछ रहे थे अब क्या, अब तो गया क्वेश्चन 5, बाद में करना। सर, वही मैं ढूंढ रहा था सर, फिर मैंने दूसरे फोन में ढूंढा।
चलिए अब आप फटाफट से प्लीज डियर स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एक बार, और नहीं होगा तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। ये फिगर आपको गिवन है, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर करें। आर यू डूइंग? हुआ पहला क्वेश्चन, कैसे प्रूव करोगे? इन ट्रायंगल इफ द एक्सटर्नल पॉइंट आपको P गिवन है, ठीक है, a tangent PT, a line is drawn a segment PAB, ठीक है, इससे एक वो ड्रॉन की गई है, ठीक है, सो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है आगे तक, ठीक है। PT is a line and a tangent PT and a line segment PAB drawn a cycle with center O पर, ठीक है, with circuit O. So ON is perpendicular to the chord AB. ON जो है वो perpendicular है इस chord पर, AB पर, ठीक है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है PAPB। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, याद रखिएगा आपको क्या करना है। PA आपको पहले टिक कर लीजिए कि क्या क्या आपको चाहिए। तो PA, तो PA लेना है आपको, तो PA ये हो गया PA, PB, PB पूरा, ये पूरा इंक्लूडिंग दिस PB, ठीक है। तो PA, PB और PN माइनस PN का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद आप लेंगे PN। PN कहाँ है? PN यहाँ पर है, ये पूरा, मतलब यही इसी में चल रही है पूरी बात, ठीक है। माइनस माइनस AN स्क्वायर, AN इसका स्क्वायर, यानी सब कुछ इसी में है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? कोई आइडिया किसी ने किया अभी तक? देखो जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले सोचना होगा कि आपको PA और PB का रिलेशन और PN का स्क्वायर कब आएगा, PN का स्क्वायर और AN माइनस का स्क्वायर कब आएगा। पहले तो ये देखना है। PN हमारे पास है ये पूरा इतना, ठीक है, PN का स्क्वायर, और AN कब आएगा? AN आएगा AN, ठीक है, माइनस AN का स्क्वायर। सो अगर मैं, देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ पूरा, इसमें ये एक 90 डिग्री है, सो मेरे पास AN का स्क्वायर जो होगा, AN का स्क्वायर, ठीक है, AN का स्क्वायर और माइनस, सॉरी प्लस
ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा ओ ए का स्क्वायर। समझ आया पाइथागोरस थ्योरम से? यस सर। उसके बाद पी एन का स्क्वायर कब आएगा? बोलो पी एन का स्क्वायर। पी एन पी एन पी एन पी एन का स्क्वायर पी एन। अच्छा ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। तो पी एन का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा प्लस, ये पूरा अगर मैं ले लेता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, तो पी एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताइए किसके बराबर होगा? बोलिए बेटा, ओ पी के स्क्वायर के होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। अब आपको क्या लाना है? आपको ए एन में पी एन में से ए एन को माइनस करना है। तो आप एक काम कीजिए कि आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। तो बोलो आया हमारा राइट हैंड साइड, ये तो बन गई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ओ एन से ओ एन कैंसिल आउट हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पी एन हम लोग पहले लिखा है तो इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ओके। अब ओपी का स्क्वायर, ओपी और ओ एन, ओपी और ओ एन में रिलेशन देखना है हम लोग को। ओपी 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 एंड ओ एन, अच्छा ओपी एंड ओ एन में सब्ट्रैक्शन है, तो ओपी माइनस ओ एन किसके बराबर होगा? बोलो। ओपी माइनस ओ एन, हमें चाहिए पी ए एंड पी बी, तो पी ए एंड पी बी पूरा ये चाहिए, पी एम एंड पी बी। ठीक है, सो ओपी किसके बराबर होगा? ओपी आपको लाना है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर माइनस, आपको ओपी बिल्कुल नहीं चाहिए तो ओपी को हटाना है। तो ओपी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो ओपी की वैल्यू हो सकती है ओ एन, ओ एन, ओ एन का स्क्वायर, ओपी ओपी था ना, ओपी तो नहीं, ओपी का स्क्वायर, हाँ ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस प्लस ए एन का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर, ओपी यानी पी ए इंटू पी बी लाना, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। करते हैं इसको सॉल्व अभी। ओपी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पहले हम लोग रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पी ए एंड पी बी। हम लोग को सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो भी प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में ये कैसे आएगा? प्रोडक्ट में कैसे आएगा? प्रोडक्ट में आएगा जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और नीचे हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा जब हम लोग एलसीएम लेंगे। ओके, ओ एन ओपी इज इक्वल्स टू होगा आपका ओपी, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर, ओ एन भी तो नहीं चाहिए आपको, आपको तो चलो मैं यहाँ पे एक मिनट रफ में कर लेता हूँ। ओ एन का स्क्वायर प्लस प्लस पी एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर। ओके, माइनस, इसमें से माइनस करना है आपको। अब पी बी, पी बी का स्क्वायर तो आ ही जाएगा ना, ऐड करने पर आएगा। ठीक है, माइनस करते हैं इसमें से हम लोग। हाँ, पी बी तो तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें ओ ए भी नहीं चाहिए, तो ओ ए नहीं चाहिए तो फिर ओ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ एन का स्क्वायर और ये ब्रैकेट माइनस सॉरी प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। सो अब आप यहाँ पे ओपन कर दीजिए, ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस प्लस पी एन का स्क्वायर, प्लस पी एन का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर।
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। ओके, एक मिनट, दूसरा तरीका सोचिए। यूज योर माइंड बेटा, अपना माइंड यूज करोगे तो जरूर होगा। ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ सकता, आपको भी आ सकता है। जिसको पहले ट्रिगर कर जाए वो मुझे बताएं। तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। अच्छा, पी ए इंटू पी बी, अच्छा ये 180 डिग्री, तो सेंटर पे तो ये 90, ठीक है, जितना एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया, पी ए इंटू पी बी लाना है। पी ए इंटू पी बी, व्हाट इज पी ए? पी ए इंटू डॉट पी बी। तो पी ए को मैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो ध्यान से समझना, मैं ट्रिक से बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सॉल्व होगा, तो आप रिवर्स में भी लेके जा सकते हैं इसको। जैसे पी ए है डॉट पी बी है, तो पी ए और पी बी, तो पी ए डॉट पी बी बना होगा, तो पी बी क्या है? पी बी इज एक्चुअली, आप लिख सकते हैं कि पी बी को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट पी ए प्लस ए बी, ए बी, ठीक है। इस तरह से रिवर्स में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। रिवर्स में भी लेके, कई दफा ऐसा होता है, याद रखिएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि प्रूफ में ना बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट स्टक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा होता, क्योंकि प्रूफ में ज्यादा टाइम, हम लोग को टाइम टेकिंग होता है, तो बहुत ज्यादा मतलब हर एक क्वेश्चन का नहीं पता ना कि कब कहाँ पे टैकल कर रहा है। तो आप उसको रिवर्स में भी प्रूफ करके देखिए। जैसे पी ए पी बी है, तो पी ए को मैंने लिखा डॉट पी बी, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? पी ए, फिर लिखिए पी ए प्लस ए बी, ठीक है, पी ए प्लस ए बी, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? इन दोनों की प्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब रिवर्स में जा रहा है, तो ये हो जाएगा पी ए का स्क्वायर प्लस पी ए डॉट ए बी, ठीक है, पी ए डॉट ए बी। अब पी ए का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी ए का स्क्वायर, तो पी ए तो स्क्वायर में आएगा ही नहीं, तो पी ए डॉट ए बी, पी ए, पी ए डॉट ए बी, क्या पी ए डॉट ए बी प्लस में आ चुका है, ए बी प्रोडक्ट में है अभी भी, तो पी ए, जब मैं दोनों को पी ए से डिवाइड कर दूं तो नहीं कर सकते हैं। ए बी अपॉन पी ए, पी ए अपॉन ए बी, पी ए इंटू ए बी। चलो एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग किस तरह से उन्होंने किया हुआ है, और फिर हम लोग देखते हैं आगे एक बार। सो अरे कितना सिंपल है। पी ए पी बी इज इक्वल्स टू पी एन माइनस ए एन। इतना पाइथो वाइथो वर्स कभी कभी हम लोग सोचते हैं इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखो कितना है कि पी ए पी बी की प्रोडक्ट लिखी, और पी ए और पी बी की प्रोडक्ट लिखी, और उसको बराबर किया पी एन माइनस ए एन। यानी पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए एन माइनस किया, माइनस ए एन, और इधर से हम लोगों ने पी एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मतलब पी एन यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। तो पी एन प्लस बी एन कर दिया से, अब ए एन और ये दोनों बराबर है, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करी और आंसर आ गया। सिंपल। क्या किया मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको प्रूफ करना था कि पी ए डॉट पी बी आपको ये प्रूफ करना था, तो इन्होंने यही किया बस कि पी ए को क्या लिख सकते हैं वो लिखा, कि पी ए को रिवर्स में जाकर के लिखा कि पी ए क्या हो सकता है हमारा? पी ए कैन बी, पी ए में एक कॉमन चीज, यानी अगर मैं मान लेता हूँ पी एन, तो पी एन में से अगर मैं पी पी ए एन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास पी ए आ जाएगा,
और इनटू पीबी लाना है मुझे, तो पीबी में एक पीएन में प्लस कर दूं बीएन, तो फिर से मेरे पास ये पीबी आ जाएगा प्रोडक्ट में। तो अब एएन पीएन माइनस एएन, और यहाँ पर हमारे पास बीएन जो है वो एएन के इक्वल है क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो पीएन प्लस एएन लिख सकता हूँ इसको भी। सो अब ये बन जाएगा पीएन का स्क्वायर माइनस एएन का स्क्वायर। समझ आया? बोलिए आया? Sir, can you explain once again? हाँ बेटा देखो, इसमें क्या है कि ये पीए जो दे रखा है आपको, पीए इंटू पीबी आपको प्रूफ करना था, तो पीए को क्या लिख सकता हूँ मैं, पीए में अगर मैं कांस्टेंट नंबर को ऐड करूँ, मतलब किसी कांस्टेंट को पीए, ठीक है, मतलब मुझे लाना है पीएन, तो मैंने पीएन में एएन को ऐड कर दिया, यानी ये ऐड कर, पीए में एएन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास, या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पीएन में से, यानी मेरे को पीए लाना, तो पीए कब आएगा, जब पीएन में से मैं इतने को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पीएन में से एएन को माइनस कर दिया, तो एएन को माइनस किया, और फिर पीएन में बीएन को ऐड कर दिया, तो पीबी आ गया। मतलब जो प्रोडक्ट में लाना था ना राइट हैंड साइड में, वो अपने इस तरह से कर दिया, यानी किसी एक कांस्टेंट चीज में से पहले इसको माइनस किया और फिर किसी एक कांस्टेंट चीज में से ये प्लस किया। अब क्योंकि ये एएन और बीएन बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि पीएन माइनस एएन और पीएन प्लस बीएन। अब बीएन की जगह पर एएन लिख दो, तो ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो विल गिव यू दिस। समझ आया? Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अभी अभी जैसे ये प्रूफ करना है कि पीएन का स्क्वायर माइनस एएन का स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको कि पीएन का स्क्वायर माइनस एएन का स्क्वायर। तो अभी अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि पीएन माइनस एएन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर। तो पीएन आपका इतना है, और माइनस एएन का स्क्वायर माइनस एएन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी। अब देखो, जब ये स्क्वायर स्क्वायर की बात चल रही है ना, सो जाहिर सी बात है इसमें या तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगी होगी, अगर नहीं लगी होगी तो फिर देखते हैं कैसे ये हुआ होगा। तो पीएन अगर मैं ले लेता हूँ, पीएन माइनस एएन, तो पीएन का स्क्वायर माइनस एएन का स्क्वायर, ठीक है, और इधर आया है तुम्हारा ओपी का स्क्वायर, ओपी आ गया। तो इसमें तो देख ही रहा है साफ कि अगर मैं पीएन के स्क्वायर में से ओपी के स्क्वायर को माइनस कर दूं, तो मेरे पास इस ट्रायंगल में, अगर मैं पीएन के स्क्वायर में से पीएन का स्क्वायर क्या है, पीएन ये, और प्लस ओपी माइनस कर दूं मैं इसमें से, मतलब माइनस ओपी तो नहीं, ओपी में से पीएन स्क्वायर को माइनस करता हूं। सो ओपी का स्क्वायर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है, माइनस पीएन का स्क्वायर, या सिंपली समझ लो, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लीजिए ओ एन पी में आपको ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा ओ एन का स्क्वायर प्लस, बोलिए किसके बराबर होगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपको ओटी चाहिए, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर राइट एंगल होता है, तो इसमें फिर से आपका आएगा कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओटी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। सो आपको चाहिए क्या, पीएन चाहिए आपको, एएन चाहिए, ओपी चाहिए, और ओटी चाहिए, और ओटी चाहिए, ओएन नहीं चाहिए, ओएन। वही देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं
ये हो गया क्वेश्चन, देखो सर कैसे होगा ये। अभी आपको क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा, पी एन इसमें है और ओपी इसमें है, तो आप अगर पी एन में से, पी एन ओपी अपनी अपोजिट साइड पर ही है, ठीक है। ओ एन, तो मैं इसमें से एक काम करता हूँ, ओ एन की वैल्यू, ओ एन की वैल्यू क्या होगी बताइए। ओ एन आपको नहीं चाहिए इसमें, तो ओ एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए इस इक्वेशन में, जल्दी से बताइए, बोलो भाई। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें ये पोर्शन जो है, कौन सा वाला, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं तुम लोग यार इतना, ये और ये बराबर है। एक और तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो, दैट इज ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। समझ आया? ये तीन हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए बेटा, देखो ध्यान से समझ लो। एक ट्रायंगल हमने ये लिया है, एक ट्रायंगल हम लोगों ने ये लिया है बड़ा वाला, और एक ट्रायंगल हम लोगों ने छोटा वाला ये लिया, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ट्रायंगल, ये तीन ट्रायंगल्स हम लोगों ने लिए। समझ आया? अब आपको प्रूव ये करना है कि पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, तो पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, तो ए एन आपका आ जाएगा ए एन, इस वाले से ए एन का स्क्वायर। अच्छा सब में ना इसमें भी ओ एन है, और ओ एन हम लोग को नहीं चाहिए, तो ओ एन का वैल्यू क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एन के स्क्वायर के बराबर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, बोलिए होगी कि नहीं होगी। जी सर। ओके, ये वाली की जो वैल्यू है इसमें से आप इसको इधर ले आइए और यहां पर पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट ओपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। हम्म, अब आपको पता है कि ओपी ओ ए, और ओ ए किसके इक्वल है, टीपी के इक्वल है, तो आप ओ ए को, क्योंकि आपको टीपी चाहिए, ओटी, ओटी चाहिए ना, ओटी, हाँ सॉरी, टीपी नहीं ओटी, ओ ए ओटी के इक्वल है, तो आप इस ओ ए की जगह पर आप यू कैन राइट इट ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओटी का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपली व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, अब अरेंज कर दीजिए इसको, ए एन को, ए एन और माइनस में ए एन चाहिए, तो ओपी को आप इस तरफ लेके आ जाइए और पी एन इधर जाएगा, तो पुट करिए वैल्यूज को। ओ एन की वैल्यू क्या थी, ओ एन की वैल्यू थी हमारे पास प्लस का ओ एन, ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की जगह पे मैंने ओ टी रख दिया, ओ टी का स्क्वायर, ओ टी को माइनस का करना है ना, ठीक है हो गया। सो अब ये आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको चाहिए पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, तो पी एन ये रहा माइनस ए एन ये रहा, हो गया। सो आप इसको लिख सकते हैं कि पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर, हो गया। मतलब ये वाली पोर्शन इधर लिखा हुआ है इसमें, और ये वाला पोर्शन इधर लिखा हुआ है। समझ आया? तीन ट्रायंगल लेने हैं इसमें, और तीन ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जो करना है वो ये है कि व्हाट यू नीड टू डू हियर इज कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में आपको इतना समझ लेना है ध्यान से कि आपको तीन ट्रायंगल लेने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इस वाले ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ टी के इक्वल है, तो उसी से हमने रिप्लेस किया है। समझ आया आपको? एक बार खुद से करके देखो ये वाला, और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को अप्लाई करो, खुद से करो।
ट्राई करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, और हो जाए तो मुझे बताना। तनिष्का एंड एवरीवन अंडरस्टूड? बेटा सबको समझ आया है क्वेश्चन? डू एवरीवन अंडरस्टूड? मुझे आवाज नहीं आ रही है। सबकी समझ आया? ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? बोलो तो मैं फिर से समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो, लेकिन पहले बोलो तो सही। सबके सब गूंगे हुए हैं भाई, कोई नहीं बोल रहा। सर हाँ बोलो। सर सेकंड पार्ट नहीं समझ आया इसका। सेकंड पार्ट समझ नहीं आया? देखो कैसे होगा, फिर से समझ लो। देखो ये देखो, मैं तीन ट्रायंगल दे रहा हूँ। तीन क्या मतलब, मैं पहले हमें क्या चाहिए पहले देखो। ए एन चाहिए। ए एन हमें कहाँ से मिलेगा? इस छोटे वाले ट्रायंगल से मिलेगा, छोटे वाले ट्रायंगल से। तो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल हमें चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग को माइनस का ए एन चाहिए। तो ए एन हम लोग को कहाँ से मिलेगा? ए एन, ए एन वो भी छोटे वाले ट्रायंगल से ही मिलेगा। सॉरी, ए एन हम लोग को चाहिए, और पी एन भी हम लोग को, पी एन हम लोग को इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल से मिलेगा, इस वाले से, बड़े वाले से, छोटे वाले से हम लोग को ए एन मिलेगा। और हम लोग को जो ओ टी है, ठीक है, ओ टी, ओ टी का स्क्वायर वो किससे मिलेगा बेटा? इस वाले छोटे, इस बड़े वाले ट्रायंगल से मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले इन्हीं दो ट्रायंगल में लगाते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये वाला, ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हुई, तो आप लिख सकते हो कि ओपी का स्क्वायर प्लस, सॉरी, इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस प्लस ए एन का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो बोलो, लिख सकते यस हैं? यस ओके, अभी आप, अब यहाँ देखिए कि आप छोटे वाला ट्रायंगल लीजिए। अब छोटे वाले ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हैं कि ओ एन, सॉरी, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बराबर होगा ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर यस सर। वैसे तुमने यहाँ पे ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर होगा। ओके, आपको पी एन चाहिए, ये रहा। आपको ए एन चाहिए, ये रहा। आपको ओपी चाहिए, ये रहा। आपको ओटी चाहिए, ओटी। ये आपको नहीं चाहिए ओ ए। ओ ए, ओ ए किसके इक्वल है? बोलो, ओ ए जो है वो ओटी के इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? रीजन है कि ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ टी का स्क्वायर के, क्योंकि इक्वल है। अब आपको पता है इसमें भी ओ एन है, इसमें भी ओ एन है, लेकिन ये आपको नहीं चाहिए, तो आप इन दोनों की वैल्यू इक्वेट कीजिए। ए पी का स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस पी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके बराबर? ओ एन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा ओ टी का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर ओ एन इसके इक्वल भी हो गया। अब आपको अरेंज करना है, आपको लेना है ओ टी नेगेटिव में। तो ओ टी को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी एन उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर एक बार ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो।
बोलिए कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन, आप ट्राई देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। व्हाट यू नीड टू डू हियर इज पी ए पी बी फिर से दे रखा है, पी ए और पी बी, ठीक है। अब की बार पी टी का स्क्वायर प्रूफ करना, पी टी का स्क्वायर, अरे मतलब एक्चुअल में पी टी का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट में आना है पी टी का स्क्वायर, तो पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बोलो, पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो पहले इस वाले क्वेश्चन में इसमें जो ट्राई किया गया था पी ए और पी बी, और ये जो था ये इसकी वैल्यू क्या थी, ये हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। और इसकी जो वैल्यू थी पी एन माइनस ए एन, पी एन का स्क्वायर, पी पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्रूफ करना है, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। हाँ तो हो जाएगा। देखो पीटी का स्क्वायर, आपको पीटी का स्क्वायर, तो पीटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओटी का स्क्वायर, सॉरी पीटी में राइट पीटी स्क्वायर प्लस प्लस ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे होता है, तो प्लस ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओपी का स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि ओपी एक मतलब वो है, ओपी एक हाइपोटेनियस है, ठीक है। और ओपी का स्क्वायर किसके बराबर और होगा, ओपी का स्क्वायर विल बी आल्सो इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। समझ आया, बोलो ये तो समझ आया कि नहीं आया। आगे सर। Yes, sir. अब दोनों इक्वेशन को, ओपी आपको नहीं चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा ओपी, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, पीटी का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। अब आपको देखना है पीटी, पीटी आपको चाहिए, ओटी नहीं चाहिए, ओटी 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 की जगह पर मैं, अच्छा एक छोटा वाला ट्रायंगल आपको ये भी लेना पड़ेगा, एक बार ये भी लेना पड़ेगा आपको कि ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ओ एन के स्क्वायर के प्लस ओ ए का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा ओ एन के स्क्वायर प्लस ए एन के स्क्वायर के, ठीक है। अब क्योंकि ओ टी जो है वो ओ ए के इक्वल है, तो मैं ओ टी की जगह पर ये रख सकता हूँ, मतलब ओ ए रख सकता हूँ, और ओ ए की वैल्यू ये है, बताओ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पी टी का स्क्वायर इज प्लस ओ टी के स्क्वायर की वैल्यू है ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर, सॉरी ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ऐसा इक्वल हो गया भाई, एक गड़बड़ हो गई कहीं, एक मिनट, चलो पी टी का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होगा पी टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर, और ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर नहीं होगा यार, प्लस 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 पी एन का स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये दोनों हम बराबर करेंगे, यहाँ पर आएगा पी एन, पी टी प्लस ओ टी इज इक्वल्स टू पी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पर किया जाएगा ये पी एन,
that would be Pn. अब करना है बस इसे. सो Pn का स्क्वायर प्लस On का स्क्वायर प्लस An का स्क्वायर, ये कहाँ से आया? OT की वैल्यू रख दी मैंने. OT की वैल्यू जो है आपको नहीं चाहिए थी, तो OT की वैल्यू जो होती है वो OA के स्क्वायर के बराबर होती है, और OA का स्क्वायर जो होता है वो ON और AN के स्क्वायर के बराबर होता है. तो ON प्लस AN के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON, तो ON से ON कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. अब आपके पास आ जाएगा PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AN का PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर. PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर. PN माइनस AN. अब कुछ नहीं करना है इसमें. PT को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PN हमारे पास PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर. तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए एक बार. PN प्लस AN ब्रैकेट PN माइनस AN तो PN में से अगर आप AN को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा PN में आप AN, मतलब PN में AN ऐड कर देंगे तो एक्चुअली आप PB बन जाएगा. वो AN ऐड करना, यानी इतने में आप इतना ही ऐड और कर देंगे तो ये PB बन जाएगा, क्योंकि AN जो है वो BN के इक्वल है, और इसमें से अगर आप PN में से AN में माइनस करेंगे तो PB हो जाएगा. तो हो गया PT का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक बार ओपन करोगे सो ये आ जाएगा आपका PB इंटू, मैंने फिर से PB लिख दिया, PB इंटू PB इंटू PA. ठीक है, समझ आया कैसे किया या फिर से समझाऊं? बोलो, यू अंडरस्टूड? Sir, once more. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. देखो यहाँ पर है PT, आपने सबसे पहले क्या किया है कि आपने PT का स्क्वायर प्लस, मतलब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. तो PT ये वाली क्योंकि 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर. ये इस वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई. उसके बाद हमने AN का स्क्वायर यानी AN का स्क्वायर इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है. सॉरी, इस PN का स्क्वायर, हाँ, बड़े वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है. तो ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर इस वाले में और इज इक्वल टू OP का स्क्वायर. अब OP इसके भी इक्वल है, OP इसके भी इक्वल है, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. तो PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर. ठीक है. अब क्योंकि ON इस तरफ भी है और ठीक है. अच्छा, यहाँ पर अभी हमने OT के स्क्वायर की वैल्यू, जो OT जो है वो किसके इक्वल है? वो OA के स्क्वायर, OA के इक्वल भी है, क्योंकि तो मैं OT के स्क्वायर की वैल्यू रख सकता हूँ ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर. तो मैंने OT के स्क्वायर की जगह पर ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर रख दिया. अब इधर भी ON था, अब एक ON इधर आ गया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब हमारे पास बच रहा है PT का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर. सिर्फ PN बच रहा है. तो मैंने AN को उस तरफ भेज दिया, तो PN ये वाला यहाँ पर है और ये वाला ON जो उस तरफ चला गया है वो यहाँ पर है माइनस में. अब ये इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे. कैसी आइडेंटिटी लगाएंगे? A प्लस बी A माइनस बी. तो PN में अगर आप AN ऐड करिए एक बार और PN में एक बार AN माइनस कीजिए. PN मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें आप AN यानी इतना पोर्शन और ऐड कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है. तो PN प्लस AN की जगह पर मैं BN भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है. तो PN प्लस AN मतलब हो गया एक तरह से PB ये पूरा, और PN मतलब इस PN में से आप AN को माइनस कर देंगे तो मतलब खाली आपके पास बचेगा PA. तो ये PA आ गया. समझ आया? Yes, sir. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. ओके. ओके. सर जी सर कल टेस्ट उसी टाइम पे है?
हाँ, tomorrow will be your test at 4:30. 4:30, yes. Okay, चलो. So, dear student, you may leave, please. Hello, Hamna. Hello, Miraj. How are you? Good evening, sir. I'm fine. How are you? I'm also fine. Why didn't you send me the test paper? You did the test. Yes, sir. So send paper send किया था आपने? Yes, sir. किया था. और मिराज तुमने? नहीं सर, वो मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो मम्मी पापा घर पे नहीं थे तो? मोबाइल नहीं था। ओके, तो हमने तुमने अपना नाम नहीं लिखा था उस पे? No, sir. क्यों? चलो, तो अभी हम लोग एक बार उसको क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं.